सरकार का सूर्य अंत होने वाला है। विदाई की तिथि मुकर्रर हो गई है। इसे मध्य प्रदेश में बीजेपी का अंत हो रहा था, भारत से बीजेपी का अंत हो रहा था। वोट चुरा के, वोट चोरी करके, वोट चुराया वोट करके मोदी जी ने चुराया है। ये रहे हैं चोरी करने में। भाजपा में सब कुछ सही चल रहा है। सही किसी पार्टी में नहीं चल रहा है। मंत्री और विधायकों को सुनी नहीं जा रही। वो लोग समझ रहे हैं कि अब सरकार तो उत्तर प्रदेश में रहेगी नहीं। जनता की बात नहीं सुनी जाएगी तो बगावत होना निश्चित है। भाई किसान को खाद नहीं मिल रही, 2000 इधर सम्मान निधि दे रहे हो, 17 से की खाद ले रहे हो, दे क्या रहे हो कटार। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह बख्श आपके साथ। मोदी जी के करीबी कहे जाने वाले और योगी सरकार में ऊर्जा विभाग के मंत्री यानी कि ए.के. शर्मा जी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के ही एक विधायक ने मोर्चा खोल दिया है। नाम है राजेश्वर सिंह। जी हाँ, बिजली विभाग के गंभीर मुद्दों को लेकर वो योगी जी से शिकायत करने पहुंचे हैं। इसके पहले आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किस तरीके से मंत्री संजय निषाद ने मोर्चा खोला। उन्होंने कहा कि अगर हमारी पार्टी की जरूरत नहीं है तो हमारे साथ गठबंधन तोड़ दे। तो भाजपा के साथ ऐसे हलचल क्यों मच रही है? क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर बगावत दिखाई दे रही है? इन्हीं तमाम मुद्दों पर लखनऊ के लोग बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं। इनसे ही जानेंगे कि आखिर क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतनी बगावत हो रही है। ए.के. शर्मा जी के खिलाफ राजेश्वर सिंह चले जा रहे हैं, संजय निषाद अलग बयान दे रहे हैं, तो इतनी बगावत क्यों हो रही है? सरकार का सूर्य अंत होने वाला है, इसलिए बगावत है। वो लोग समझ रहे हैं कि अब सरकार तो उत्तर प्रदेश में रहेगी नहीं, इसलिए हल्ला हुपाड़े करो, कुछ माल काटो। और बिजली विभाग का संकट तो बहुत जबरदस्त है सर जी। बिजली तो अपनी ही पार्टी का विधायक अपने ही मंत्री का विरोध क्यों करेगा? अरे कमीशन का खेल है। हाँ, कमीशन का खेल है, लूट का खेल है, ये माल का खेल है, बराबरी का हिस्से का खेल है। और कौन खेल है? अभी आपने संजय निषाद जी की बात कहा, वो सत्ता से हट नहीं सकते हैं। बीजेपी उसको छोड़ेगी नहीं, वो सत्ता से हटेगी भी नहीं, इसलिए कि माल काट रहे हैं। और समाज आभार में संजय निषाद जी हमारे बहुत करीबी हैं। जब उन्होंने पार्टी नहीं बनाया था और जब फरारी हालत में वो आए थे हमारे घर, उनको सम्मान दिया जाए, इज्जत दिया था और आरक्षण की बात कर रहे थे कि अति पिछड़ा समाज को अनुसूचित जात का दर्जा दिलाएंगे हम। लेकिन दर्जा नहीं दिलाए, लेकिन अपने बच्चों को दर्जा दिला दिए, अपने दर्जा ले लिए। गुस्साए तो है सरकार से, कह रहे हैं गठबंधन तोड़ देंगे। झूठ बोल रहे हैं। हिम्मत है तो गठबंधन से निकल जाए, हिम्मत नहीं है। हाँ, उनका एकदम सरासर गलत माहौल बना रहे, झूठे माहौल बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश से अब नोट कर लीजिए, जिस तरह से बिहार में जबरदस्त बदलाव का बहार बह रहा है, उसी तरह से यूपी में बीजेपी का अंत है। इसलिए बीजेपी ने हर मोर्चे पर फेल है। न कानून व्यवस्था ध्वस्त है और जितने गुंडे मवाली माफिया हैं सब बीजेपी में हैं। एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए बीजेपी में को कि लोगों को कि हमारी पार्टी में कौन कौन माफिया हैं। और आज अपराध बहुत तेजी से बढ़ गए हैं उत्तर प्रदेश में। सहमत है इनकी बातों से? कह रहे हैं कि यूपी में बीजेपी का अंत होने वाला है। हो सकता है भाई साहब की सोच है, उसका उत्तर जनता देगी। ऐसे मध्य प्रदेश में बीजेपी का अंत हो रहा था, भारत से बीजेपी का अंत हो रहा था। जिस तरह के इन लोगों ने कारनामे इन पार्टियों ने किए हैं और जिस तरह ये लोग खत्म होते चले जा रहे हैं। 89 से कांग्रेस खत्म हो गई और सपा भी खत्म हो रही हो। वो थोड़ा 2024 में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के गलत निर्णय के वजह से जो टिकट बांट दिए गए, थोड़ा संजीवनी मिल गई। इसी तरह गुजरात में भी आप 2000 जब इसके पहले वाला चुनाव विधानसभा का हुआ था तो वहाँ पर भी बड़ी जबरदस्त कांग्रेस की लहर थी और भारतीय जनता पार्टी वहाँ 100 सीटें पाई थी विधानसभा के। और जब दोबारा जब वोट चुरा के, वोट चोरी करके, वोट चुराया वोट करके मोदी जी ने चुराया है, भाजपा ने वोट चुराया है। ये रहे हैं चोरी करने में। ये चोरी तो किसने चोरी किया है? चोरी 77 पैसा के बल पर
सरकार को गिराना और खरीदने वाली सरकार का नाम है भारतीय जनता पार्टी। गंभीर आरोप लगा रहे हैं। हाँ हाँ, पैसे के बल पर तो तुम लोगों ने खरीदा। 77 में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के 72,052 में 72,000 वोट उनके कैंसिल करके उनको हराने का काम किया। उसके बाद तुम और कांग्रेस ने वो कुकुरते जो तुमने किया वो जनता के ऊपर। अरे जनता सब जान रही, जिस तरह जनता के तुम बेवकूफ बनाना चाहते हो, जनता बेवकूफ नहीं है, बहुत बेवकूफ बन चुकी है और उसी का खामियाजा भुगत रहे हो और भुगतेंगे। और ये देश से खत्म हो जाएंगे, देश से डायनासोर की तरह से कांग्रेस ना खत्म हो जाए। मैं तुमको बता दूं, बच्चे नाम जैसे आज के हम लोगों को बुजुर्ग लोग पढ़ते हैं कि कोई डायनासोर होता था उसको देख रहते थे, उसी तरह कांग्रेस खत्म हो जाएगी। इसलिए भाजपा में सब कुछ सही चल रहा है। सही किसी पार्टी में नहीं चल रहा है। उन पार्टियों को अपने में, हर पार्टी में कुछ ना कुछ मतभेद होता है, वो मतभेद खत्म हो जाएंगे। कुछ आपसी वैमनस्यता होगी तो उनका निराकरण किया जाएगा और वो आपस में बैठ करके उनको सुलटा लिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, कमी कहीं ना कहीं। परिवार में 4 लड़के होते हैं, चारों लड़के बराबर नहीं होते, चारों लड़कों में मतभेद होता है तो उनको गार्जियन बैठ करके उनको समझाता है। और ये तो नहीं है ना कि 4 लड़के हैं तो बाजार में निकल के झगड़ा करने लगे परिवार का। अरे झगड़ा की मार पीट कर देते हैं बाहर, वो समझ को हुआ। अब 4 लड़के समझ को मर्डर करती है, अपने बाप का मर्डर करती है, कत्ल करती है। किसका कत्ल कर दिया? कत्ल कर दिया जनता, आम जनता का कत्ल कर रही है बीजेपी ने। अभी बाबा ने कह रहे हैं ना बाबा कि कांग्रेस सफा हो जाएगी, सपा साफ हो जाएगी। इसी तरह से हिटलर भी कहता था, फर्जी राष्ट्रवाद का नारा देकर के जर्मनी में आ गया और उसके राज में सूर्योदय नहीं हो रहा था और हिटलर को आत्महत्या करना पड़ा। हिटलर का कोई अब नाम निशान नहीं है। हिटलर कह रहे हैं आप लोग। हिटलर रहे कांग्रेस तो हिटलर रहेगी वाली राजनीति की। पिछड़ों का, दलितों का हक खा करके बेचारों को कहीं का नहीं छोड़ा। आज उसके कुछ चाटुकार जो पहले उनकी सत्ता में मलाई खाए, आज वो छटपटा रहे हैं। आज वो दलाली नहीं कर पा रहे हैं तो वो छटपटा रहे हैं। सब कुछ सही चल रहा है क्या भाजपा में? अच्छा, क्या समझते हैं भाजपा कोई विचारकों की पार्टी है, कोई थिंकरों की पार्टी है, कोई संत महात्माओं की पार्टी है? इनके एक एक नेता का जरा कैरेक्टर रोल का जांच करा लीजिए। जो मंत्री बन करके बैठे हैं उत्तर प्रदेश सरकार का, जो इनके एमएलए के रूप में बैठे हैं, इनके 100 से ज्यादा हीनियस क्राइम में इन्वॉल्व नेता है। अब कट्टा कितना बढ़िया चला सकते हैं, समाज को कितना बढ़िया गाली दे सकते हैं, समाज का विकास को कितना लूट सकते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी को इसका महारत हासिल है और वही ये 11 साल से 12 साल से करती आ रही है और जब तक रहेगी तब तक करेगी। क्यों ये लोग इतना बगावत करते हैं अपने ही लोगों की? बगावत नहीं करते हैं क्योंकि उनको हिस्सेदारी नहीं मिलती है। यहाँ जो है हिस्सेदारी एक कंपनी को मिलती है, वो है गुजरात कंपनी। गुजरात कंपनी को जो शेयर नहीं देगा उसकी वही हालत होगी, वो सड़क पर नाचेगा। आज देश के सारे लोग सड़क पर नाच रहे हैं साहब। इसीलिए सब चल रहा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, इससे एकदम निश्चिंत रहिए। और भाजपा की अब विदाई की तिथि मुकर्रर हो गई है, अभी तिथि पर अलविदा होने वाली है। बिहार से इसकी हार शुरू होगी और गुजरात के समुद्र के कछार में भाजपा को ले जाकर के उसके जहां से उठ कर आई है वही इसके जगह पर छोड़ दिया जाएगा। इसमें गड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं। क्या वजह है कि ये लोग अपने विधायक हैं, वो अपने मंत्री विरोध कर रहे हैं? वो अपनी उनकी समस्या है, उनको ये हिस्सेदारी नहीं मिल रही, या वो उनकी समस्या है, वो या उनको उनका पसंद नहीं, या उनको नहीं पसंद। ये आपसे बड़े अधिकारी रहे हैं, ईडी के अधिकारी रहे, वो कौन सी हिस्सेदारी मांगे? नहीं होती, जिधर लुढ़क जाए कोई भरोसा नहीं। वो आज इस भारतीय जनता, कल कांग्रेस में जाएगा, कल सपा में जाएगा। तो हिस्सा मांगने के लिए योगी जी के पास जा रहे हैं। इधर मौका मिलेगा उधर जाएगा। पिसती है जनता, जनता कोई बात करे तो हम जाने। भाई मेन समस्या है जनता की। जनता की ही समस्या तो लेके गए होंगे। कांग्रेस में थे, आज बीजेपी में है, बीजेपी वाले कांग्रेस में जाएं। जनता की ही समस्या तो लेके गए होंगे। बिजली के लिए परेशान है जनता, तो इसलिए गए। तो वो समस्या समाधान हो तब तो उनकी असलियत है ना। वही तो पूछ रहे हैं, उनके मंत्री क्यों नहीं सुन रहे हैं उनकी? तो सुन रहे, या तो उनसे कोई भाई घोटाला होगा, कहे ना सुन रहे, या तो उनसे ले रखो कि नहीं काम होगा। भाई एक लिमिट बना दी होगी, इससे ज्यादा काम नहीं होगा।
क्या लगता है क्यों नहीं सुन रहे हैं ये लोग, आपस में ही सामंजस्य क्यों नहीं बना पा रहे हैं? भाई सुने या न सुने पिस रही है जनता। ये तो खुद देखना चाहिए बाप को कि हमारे परिवार में किस लड़के को क्या नहीं मिल रहा। वो तो जिम्मेदारी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की होती है, या गांव का प्रधान है प्रधान की जिम्मेदारी होती है। अब वो कहते नहीं वो फलाने कह रहे, फलाने से क्या मतलब? भैया गलत कह रहे हैं, बताओ फलाने से क्या मतलब? जिम्मेदारी तुम्हारी, हमारे स्तर पे क्या रही? भाई आप लोग क्यों दिखाते हो? भाई जो समस्या है समस्या दिखाओ। भाई हम तो कोई किसी पार्टी की तो बात नहीं कर रहे हैं। भाई समस्या है, बताओ ये समस्या है। भाई किसान को खाद नहीं मिल रही, 2000 इधर सम्मान निधि दे रहे हो, 17 से की खाद ले रहे हो, दे क्या रहे हो? कटहल। ठीक है, समस्या पे बात होगी, लेकिन जब आपस में सामंजस्य ही नहीं रहेगा, विधायक चले जा रहे हैं मंत्री खिलाफ, जो सहयोगी मंत्री हैं वो कह रहे हैं हम छोड़ देंगे साथ, तो कहां से विकास हो पाएगा? क्या लगता है ये बगावत क्यों चल रही है? बगावत चल रही है, ये देखिए इस सरकार में मंत्री और विधायकों की सुनी नहीं जा रही। अगर सुनी जाती तो अभी जो है ऊर्जा मंत्री थे, अभी देखिए किस तरह से वीडियो वायरल कर रहे थे। हमारे ख्याल सरकार अगर है तो बात सुनी जाए, प्रतिनिधियों की, जनता की बात नहीं सुनी जाएगी तो इससे बगावत होना निश्चित है। तो इनका साफ तौर पर यह कहना है कि कहीं ना कहीं अधिकारी जो हैं वो नेताओं की बात हो, मंत्रियों की बात हो, विधायकों की बात हो, नहीं सुन रहे हैं, इसीलिए इस तरीके की चीजें लगातार सामने आ रही हैं। फिलहाल इस बातचीत पर इतना ही। देखते रहिए खबर चौक। शुक्रिया। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।